हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का चैप्टर 11। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। इस चैप्टर की शुरुआत में आर्थर बता रहा था जायरस एकेडमी बड़ी संख्या में स्कॉलर बिजनेसमैन को जन्म देने के लिए जाना जाता है। रॉयल ग्रेट लीडर्स और मिलिट्री ऑफिसर, यह एक फेमस स्कूल है जहाँ पर मैजिक सीखने वाले सभी बच्चे एडमिशन लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और अब मैं एकेडमी के डायरेक्टर से भिड़ रहा हूँ जिसके पास रियल पावर है। तभी वो डायरेक्टर आर्थर से कहती है, मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं तुमसे मिली आर्थर लेविन। चलो जाने की क्या विंसेंट जो कह रहा था वो सच है या फिर केवल वो बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था। उनकी इस बात पर आर्थर पूरी तरह से तैयार था। जिसके बाद डायरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि वो आर्थर को यह बता सके कि उसके सामने वाला अपोनेंट कमजोर नहीं है। फिर वो आर्थर से कही, अच्छा अब हम इसे शुरू करेंगे। चैप्टर 11 द किंग टॉक्स द डिसीजन। तभी डायरेक्टर अपने मन में कही, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। साथ ही आर्थर अपने मन में कहता कि इमेंस पावर फील हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वर्ल्ड में मैजिक का हाईएस्ट फॉर्म उन्हीं के पास है। अगर मैं उसे अपनी पावर का एक अंश दिखाऊं, मैं साबित कर सकता हूं कि विंसेंट झूठ नहीं बोल रहा था। फिर वो अपने एलिमेंट को एक्टिवेट करने के साथ बोला, पहला मैं विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद आर्थर विंड से कुछ चट्टानों को अपने पास लाते हुए उनसे डायरेक्टर पर हमला करवा दिया था। लेकिन डायरेक्टर अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करने के साथ उन चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उनकी ऐसी पावर को देखकर आर्थर हैरान होने के साथ अपने मन में बताता है, मेरे विंड एलिमेंट की पावर अभी भी मेरे अर्थ या वाटर एलिमेंट की तुलना में काफी कम है। इस मामले में मैं अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। पर जब उसका अटैक उनको लगने ही वाला था तभी डायरेक्टर अपने विंड मैजिक से उसके अटैक के परखच्चे उड़ा देती है। अपने खतरनाक अटैक को नाकाम होता देखकर आर्थर और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर वो एक स्माइल के साथ अपनी पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअल बॉडी को समन करते हुए उन पर हमला करने के लिए जाने लगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर अपने विंड टोर्नाडो का इस्तेमाल करते हुए आर्थर को उसमें फंसा देती है। फिर उन्होंने उसको दूर फेंक दिया। इतने सारे हमले करने के बाद भी आर्थर उनको छू तक नहीं पाया। जबकि डायरेक्टर बताती है, मैं इम्प्रेस हुई, तुम अपने एलिमेंट को थोड़ा ज्यादा जज करते हो। लेकिन ये वैसा ही है जैसा विंसेंट ने कहा, तुम्हारा मैजिक और फाइटिंग स्किल कुछ हो रही है। अब फाइनल टेस्ट का समय है, मेक श्योर करो कि तुम जागते रहो। इसी के साथ वो साउंड मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ आर्थर को टॉर्चर करने लगी थी। जबकि आर्थर इस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा देर के लिए होल्ड बैक नहीं कर पाता। साथ ही साथ वो उसमें छटपटाते हुए कहता कि क्या ये कोई स्पेशल मैजिक है। दूसरी तरफ डायरेक्टर देखती है कि आर्थर उनके हमलों में टिका हुआ है, इसलिए वो उसको पास कर देती है। साथ ही साथ वो उसको बताने लगी, तुम मुझे पर्सनल रूप से तुमको सिखाने के लिए इंस्पायर कर रहे हो कि विंड मैजिक को सही ढंग से कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तुम अर्थ मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या मैं सही हूँ? और एक अनोखा एलिमेंट भी है ना। जबकि आर्थर खुद को संभालते हुए अपने मन में बोला, मेरा मानना है कि मैं उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। फिर वो उससे कहता कि हाँ, मैं वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डायरेक्टर आर्थर को बताती है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है ना, इसलिए तुम इतनी दूर से यहाँ आए और अपनी पावर को शो किया। जो सुनकर आर्थर अपने मन में कहा, उन्होंने मुझे पूरी तरह से देख लिया। साथ ही वो उनसे कहता है, एकदम सही, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास वह अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस है जिसकी मुझे आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों के साथ मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। अगर आप शर्त एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं एडमिशन ले लूंगा और मैं आपको अपना मेंटोर मानता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डायरेक्टर इम्प्रेस होने के साथ बोलती है, यहाँ तक कि सैपिन के रूलर कपल भी ऐसी मनमानी बातचीत का प्रपोजल करने की हिम्मत नहीं होगी। तुम काफी कॉन्फिडेंस हो। जिस पर आर्थर एग्री करने के साथ कहता है, वो तो मैं हूँ, मेरा मानना है कि मैं इसके काबिल हूँ। इसके अलावा आपको भी यही सोचना चाहिए। हालांकि मैं तभी एकेडमी में अपना नाम दर्ज करवाऊंगा जब मेरी एज मेरे साथियों के बराबर हो जाएगी। जिस पर डायरेक्टर बताती है, लेकिन अभी तो 3 साल का समय बाकी है। अगर तुम अभी एडमिशन कर लेते हो तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और क्या तुम इसका रीजन मेरे को बता सकते हो? तभी आर्थर कहने लगा, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं एक एडवेंचर बनूंगा और इस दुनिया के बारे में बहुत सी बातें सीखूंगा। इसके बाद एकेडमी में शामिल होने में ज्यादा देरी नहीं होगी। जिस बात का जवाब देते हुए डायरेक्टर कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुमने अपना डिसीजन ले लिया है, तो क्या तुमने अपनी फैमिली को बताया? इस पे आर्थर बोला, मैं उन्हें बताने ही वाला हूँ। जिस पर डायरेक्टर कही, एक बार तुम उन्हें मना लो तो हमारी शर्त पक्की हो जाएगी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर एलिस आर्थर को मना करते हुए कहती है, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी, ये खतरनाक है। जिसके बाद आर्थर अपने मन में कहा, तब से एलिस और लेलोन्स को मेरी एलिमेंट के बारे में पता चल गया है और विंसेंट के माध्यम से एक एडवेंचर बनने की मेरी इच्छा मुझसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उन्हें खुद ही बता देना
चाहिए था। तभी एलिस रेलोन्स पर चिल्लाते हुए कहती है, वह अभी अभी वापस आया है, यहाँ तक कि तुम उसे फिर से खतरे में भेजोगे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एलिनोर अपने मोम डैड को झगड़ा करता देखकर अपनी माँ को गुस्सा ना करने को कह रही थी। एलिस की बातों को सुनकर रेलोन्स उसको समझाने लगा, एलिस पहले कम से कम उसकी बात तो सुन लो। लेकिन एलिस उसकी बात सुनने का नाम नहीं ले रही थी। साथ ही साथ वो कहती है, तुम्हें पता है कि यहाँ आने के लिए उसे क्या क्या सहना पड़ा है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमको भी इससे तकलीफ हुई है ना। उसकी इस बात पर रेलोन्स बोला, वो मैं सोच रहा था अगर उसका कोई गार्डियन उसको प्रोटेक्ट कर रहा हो तो तुम क्या करोगी। पर एलिस उसको मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, क्या तुम कह रहे हो कि तुम इसकी परमिशन दे रही हो, मैं अपने बेटे को सेकंड जर्नी पर जाने की परमिशन नहीं दूंगी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर बताने लगा, यह कोई जर्नी नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं हर कुछ महीनों में घर आऊंगा, अगर आप चाहो तो मैं ज्यादा बार घर आ सकता हूँ। और इसके लिए सिल्वी भी तैयार था। तभी उसकी मॉम कही, क्या ये सच है, जिस पर आर्थर बताता है, हाँ ये सच है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दूसरी तरफ एलिनोर आर्थर को पकड़ते हुए कहती है, भैया तुम फिर से जा रहे हो। तभी आर्थर मना करते हुए कहता है, नहीं मैं अभी कुछ समय के लिए यहीं रहूंगा। जो सुनकर एलिनोर काफी खुश हो जाती है। तभी आर्थर अपनी मॉम से कहता है, माँ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। और तब मैं घर वापस आने के लिए काफी एक्साइटिंग था, लेकिन मैं डिकेटेन कोर को और भी ज्यादा अच्छे से देखना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। अभी भी मैं आप दोनों के एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जब आप एडवेंचर थे। ये बात सुनकर एलिस कहती कि क्या यही एकमात्र कारण है, जिस पर आर्थर एग्री था। फिर वो अपने मन में बोला, यहाँ पूरे दिन ट्रेनिंग करते रहना बोरिंग होगा, मैं अपने आसपास की एक्वायर्ड टेक्निक से अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह सका। तभी एलिस कहती है, हमने तुम्हारे एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। अरे आर्थर अब कोई सीक्रेट मत रखना, ठीक है। उनकी इस बात पर एग्री करने के साथ आर्थर अपने मन में कहा, एलिस के शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया, काश मैं यह मेकश्योर रूप से कह पाता कि मैं कोई सीक्रेट नहीं रखूंगा। तभी रेलोन्स आर्थर को बताता है, लेकिन तुम्हारी माँ का परेशान होना नॉर्मल है, एडवेंचर होना खतरे से भरा होता है। तुम्हारी माँ ने मुझे पहले रोका था, लेकिन मैं इसके बारे में सोचता था, अगर कोई गार्डियन तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो क्या होगा, तो फिर ये काम कौन करेगा। जिसके बाद हम सामने की तरफ ट्विन हॉर्न्स पार्टी को देखते हैं, जिस पर एडम कहा, माफ करना लेकिन मुझे पास करना होगा, वैसे भी बच्चों की देखभाल करना मेरे नेचर में नहीं है। एक दिन जब मैं सो रहा था और उसने मेरे को जान से मार दिया तो मेरा क्या होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेलेन समझ चुकी थी कि इससे तो नहीं होने वाला। साथ ही वो बोली, मेरा मतलब है तुम्हारी जबान काफी तीखी है। उसके बगल से एंजेला का कहना है, तुम लोगों को गलत तरीके से परेशान करते हो। उसकी इस बात पर डर्डन भी एग्री था, लेकिन उन सब की बातों की वजह से एडम को गुस्सा आ रहा होता है। पर आर्थर उसको बता रहा था कि मैं तुमको नहीं मारने वाला। उनकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोन्स बताने लगता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के बारे में जरूर सोचूंगा। जिस बात का जवाब देते हुए एडम कहता कि अजनबी मत बनो, हम यह देखने के लिए भी एक्साइटिंग है कि आर्थर कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिस पर हेलेन बताती है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। उसी वक्त जास्मिन इसके लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर एंजेला हैरान होने के साथ कहती है, जैस्मिन क्या तुम्हें एडम से भी ज्यादा सुरक्षा वाले जॉब से नफरत नहीं है। उसकी इस बात पर एलिस भी अपना सर हिलाती है। तभी जैस्मिन का कहना है, यह आर्थर के लिए है। जास्मिन की ऐसी बातों को सुनकर रेलोन्स कहता कि अच्छा ऐसा है, दरअसल मैं इसके लिए हेलेन या डर्डन की ओर झुका हुआ था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, फाइटिंग एबिलिटी के कंपेयर में जास्मिन इसके लिए बिल्कुल सही है। डर्डन उन स्पेल में माहिर था जो बड़े एरिया में कई लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। रेलोन्स की इस बात की वजह से डर्डन का चेहरा उतर चुका था, जबकि हेलेन बताती है, वैसे भी मैं प्रोटेक्टिंग में अच्छी नहीं हूँ। तभी एलिस जास्मिन से पूछती है, क्या तुम्हें सचमुच इससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जास्मिन अपना ओके में सिंबल दिखाती है। उसके हाथ को देखकर एडम कहता कि तो यह तय हो गया, आखिरकार वो एक आर्गुमेंटर है जो एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकती है। उसकी इस बात पर डर्डन अपना सिर हिलाता है। साथ ही एडम बोलता, पिछले साल ही वह लाइट ऑरेंज में आई थी और वह विंड मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए वह इसके लिए बिल्कुल सुटेबल है। तभी डर्डन बताता है, मैं इससे सहमत हूँ, मैं भी साथ जाना चाहता था, इसलिए यह काफी निराशाजनक है। डर्डन की ऐसी बातों को सुनकर रेलोन्स का कहना है, अगली बार तो हमेशा मौका मिलता है डर्डन। जिस पर डर्डन उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ आर्थर जास्मिन को उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करने को कह रहा था। इस पे जास्मिन पूरी तरीके से तैयार थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेलोन्स को राहत की सांस मिले, क्योंकि आर्थर को फाइनली एक गार्डियन मिल गया। कमरे की तरफ लिलिया कल्टीवेशन कर रही थी, जो देखकर एलेनोर लिलिया से कहती है, तुम अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रही हो। एलेनोर की आवाज को सुनकर लिलिया जाग जाती है। साथ ही साथ आर्थर अपने मन में कहा, यहाँ तक कि मेरे द्वारा उसे माना की सलाह दिए बिना भी ऐसा लगता है कि वह खुद
खुद ही कल्टीवेशन कर सकती है। एलेनोर को 7 या 8 साल की एज तक इसके प्रति अवेकन हो जाना चाहिए। अगर उसमें हिम्मत है तो मुमकिन है। तभी लिलिया एलेनोर से पूछती है, क्या तुम एक साथ ट्रेनिंग लेना चाहती हो? लेकिन एलेनोर उसे आज के लिए मना कर देती है, जबकि आर्थर अपने मन में कहता कि तो मैं यही चाहूंगा कि वह इस बात को पहले ही ना समझे। मुझे चिंता होगी अगर वह अटेंशन को अट्रैक्ट करेगी। फिर वो कहता कि डैड, क्या मैं ऑक्शन हाउस में रुक सकता हूँ? क्या मैं एक सोर्ड चुन सकता हूँ? उसकी इस बात पर रेलोन्स एग्री था। अगले सीन में हम ऑक्शन हाउस के स्टोर रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंसेंट आर्थर को बता रहा था, क्या तुम एडवेंचर गिल्ड में एडमिशन टेस्ट के लिए सोर्ड चाहते हो और तुम चारों ओर घूमकर अपनी सोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। जिस पर आर्थर उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी विंसेंट बोला, तो मैं समझा तुमने आखिर में एडवेंचर का रास्ता ही क्यों चुना। इसके बाद हम कमरे के सोर्ड और स्पेयर को देखते हैं, जिसे देखकर आर्थर काफी हैरान हो गया था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आर्थर के घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर एलिस आर्थर की फिक्र करते हुए कहती है, आर्थर को काफी देर हो चुकी है, शायद हमें वहाँ पर जाके देखना चाहिए। जिस पर रेलोन्स बताने लगा, वह केयरफुल तरीके से अपना वेपन सेलेक्ट कर रहा है, बस उसका इंतजार करो। साथ ही साथ एलेनोर समझाती है, उसका इंतजार करो मम्मा। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर एलिस इसके लिए मान जाती है। जबकि दूसरी तरफ आर्थर एक सोर्ड को घूरते हुए कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, सोर्ड के इतने सारे वेरिएशन है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। ये बात नहीं है और ये वाला कुछ ज्यादा ही फैंसी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वर्ल्ड में ज्यादातर सोल्जर आगमेंटर हैं। यहाँ केवल 2 हाथ वाली सोर्ड या एक बड़ी हाथ वाली सोर्ड ही है। मेरी जैसी छोटी बॉडी के साथ इस्तेमाल की जा सकने वाली सोर्ड ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी सिल्वी आते के साथ उसको अपने पीछे पीछे आने को कह रही थी। उसकी ऐसी बातों को समझकर आर्थर कहता है, सिल्वी तुम्हें कुछ मिला है? जिसके बाद सिल्वी एक अनोखी सोर्ड के पास आकर रुक जाती है और वो सोर्ड बाकी सभी सोर्ड की तरह सजा धजा कर नहीं रखी गई थी, यहाँ तक कि वो जमीन पर पड़ी हुई है, जैसे मानो वो कोई कचरा है। तभी आर्थर उस सोर्ड को देखकर कहता है, यह रोड वह नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। पर जब वो उसे उठाने गया तो वो उससे उठता ही नहीं। फिर वो उसे दोनों हाथों से उठाते हुए बोला, यह रोड के लिए ग्रेविटी सेंटर से काफी ज्यादा अनबैलेंस है। इसका मतलब यह सोर्ड की तरह है। लेकिन जब आर्थर उसे मयान से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उससे निकलती नहीं, जो देखकर आर्थर सोचने लगा था, तो मुझे इसके लिए एलिमेंट का इस्तेमाल करना होगा। यह मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसी के साथ वो अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगा था, जिसके बाद उसके एलिमेंट की पावर सोर्ड में चली गई थी। इसलिए वो फोकस करते हुए उस सोर्ड को मयान से बाहर निकालने में कामयाब रहा। फिर वो उस सोर्ड को चलाते हुए कहता है, क्या शानदार वेपन है, इतना शानदार कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यह कोई वेपन है। यहाँ तक कि वो उसे चलाने का ट्राई करता है पर उससे चलती ही नहीं। तभी वो बोला, यह अभी भी इतना भारी है कि मैं इसको ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। हालांकि इसके लिए माफ कर देना मिस्टर हेस्टिया। फिर वो आगे बढ़ते हुए लक्कड़ के ड्रम पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रम के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ उस सोर्ड पर इंस्क्रिप्शन भी लिखे गए थे, जिसको देखते हुए आर्थर अपने मन में कहा कि इस सोर्ड पे तो डॉन्स वेलाइड डब्ल्यू के साथ IV लिखा है, इसका क्या मतलब है? और वो अभी उसको देख ही रहा था, तभी उसकी सोर्ड में से अचानक इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होने लगी थी, जिसकी वजह से आर्थर के हाथ से वो सोर्ड छूट जाती है। आर्थर को इस हाल में देखकर सिल्वी उसके लिए फिक्र कर रहा था। उसको परेशान देखकर आर्थर सिल्वी को बताता है, सब ठीक है और मैं ठीक हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड को उठाते हुए अपने मन में कहता है, वजन और उसका बैलेंस बदल गया है। फिर वो उस सोर्ड को चलाने लगा और वो उसको ऐसे चलाता है जैसे कि मानो वो कोई बांस की पतली सोर्ड चला रहा है। साथ ही वो कहा, इतना ही नहीं बल्कि हैंडल और उसका ब्लेड की लेंथ मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से एडजस्ट हो चुकी है। तभी सिल्वी उससे कुछ कहता है, जो सुनकर आर्थर बोला, ठीक है, ये सब तुम्हारी बदौलत है। जबकि वो अपने मन में बताता कि मैंने पास्ट में कई एक्सीलेंट सोर्ड हासिल की थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए इस तरह से पूरी तरह से फ्रेंडली हो। ये कहने के बाद वो उस ड्रम पर लगातार अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से वो टुकड़ों में बिखर जाती है। अपनी सोर्ड की इस स्किल को देखकर आर्थर कहने लगा, एकदम बढ़िया, पर मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। एक मास्टर क्राफ्टलैंड ने एक ऐसा ब्लेड बनाया था जो केवल एक ही मास्टर के साथ यूनाइटेड हो सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि होल्डर अपने मानव को एडजस्ट करता है। UKIV, इसका क्या मतलब है? इसी के साथ उसने उस ब्लेड को अपनी मयान में रख लिया था। उसी वक्त आर्थर को रेलोन्स की आवाज आती है, आर्थर मैं अंदर आ रहा हूँ, एलिस रात के खाने के लिए काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने डैड की ऐसी बातों को सुनकर आर्थर तुरंत एक सोर्ड लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। साथ ही वो उनको बताता है, मैं इसे लूंगा। उस सोर्ड को देखते हुए रेलोन्स कहता कि तो तुम्हें अपनी पसंद की एक सोर्ड मिल ही गई। तभी आर्थर कहने लगा था, लेकिन मैं इसे कुछ देर चलाने के बाद ही मैं इससे जुड़ गया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोन्स सोर्ड को चलाने के बाद बताता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ हद तक भटक
लग गया है। ब्लैक स्मिथ को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई होगी, लेकिन यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम क्या सोचते हो विंसेंट? जिस पर विंसेंट बताता है, अगर तुमको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे तुम्हारी कमर पर वो रोड क्या है? उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर अपने मन में बोला, मुझे शांति से काम लेना चाहिए। फिर वो उनको बताने लगा, मैंने इसे फर्श से उठाया और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भारी है, इसलिए मैंने सोचा कि वह प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही होगा। पर विंसेंट सोच रहा था, क्या हमारे पास कुछ ऐसा था? फिर वो जेमसन से कहा, इसका रिकॉर्ड ढूंढो। जिस पर जेमसन बताता है, मुझे इसके बारे में पता है। वह बूढ़ा आदमी अचानक चिल्लाया, और इसके लिए कोई सुटेबल यूजर भी नहीं है। साथ ही हमने कई असासिन से इस पर कंसीडर किया है, लेकिन सभी ने कहा कि यह स्ट्रॉन्ग और हार्ड रोड है और इसे फेंकना बेकार था, इसलिए हमने इसे यहीं पर रखा है। वैसे क्या हमें इसे किसी हायर रैंक अप्रेजर से इसकी जांच कराने को कहना चाहिए? उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर एक्टिंग करते हुए कहता है, अगर ये वैल्यूएबल है तो मुझे माफ कर दो, मुझे यह पसंद है। मैंने सोचा कि यह यूजफुल हो सकता है। प्लीज क्या मैं इसे ले सकता हूँ विंसेंट चाचा? चाचा सुनकर विंसेंट काफी खुश होने के साथ बताता है, तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यह धूल जमा रहा था, इसे अपने साथ ले जाओ। जो सुनकर आर्थर फिर से मस्का मारते हुए कहता है, शुक्रिया विंसेंट चाचा। जिसके बाद आर्थर खुश होने लगा क्योंकि उसकी तरकीब कामयाब रही। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर बताने लगता है, कुछ समय बाद कुछ समय के लिए क्लोकसाइड, एलिस, रेलोन्स, एलेनोर और हेल्स्टिया में भी मैंने सुखद शांतिपूर्ण दिनों का आनंद लिया। बेशक इस बीच में धीरे धीरे एडवेंचर बनने की तैयारी कर रहा था। ठीक 9 साल हो गए जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ, और इसके अगले दिन आर्थर का हैप्पी बर्थडे था, जहाँ पर सब लोग आर्थर को विश कर रहे थे, बस आप लोगों को छोड़कर। जल्दी से हैप्पी बर्थडे आर्थर कमेंट में लिख दो। तभी एलिस इमोशनल होकर बताती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पहले से ही 9 साल के हो गए हो। और वहाँ पर ट्विन हॉर्न्स पार्टी को भी इनवाइट किया गया था ताकि उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। तभी विंसेंट सबसे कहता है, चलो पार्टी के बाद यादें ताजा करते हैं। जो सुनकर वो सब काफी खुश हो गए थे। साथ ही साथ विंसेंट कहने लगा, ठीक है लोगों, शर्माओ मत, बस खाओ। इसी के साथ वहाँ पर सभी लोग पार्टी का आनंद लेने लगते हैं। साथ ही साथ रेलोन्स आर्थर को बता रहा था, खाना एकदम बढ़िया है। दूसरी तरफ एलेनोर अपने हाथ से एडम को खिला रही थी। साथ ही साथ आर्थर का बर्थडे केक भी आ जाता है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। अंदर की तरफ विंसेंट कहने लगा था, अब जब हमने खाना खा लिया है तो गिफ्ट खोलने का समय आ गया है। सबसे पहले आर्थर की फैमिली की ओर से। तभी एलिस बताती है, टॉप पार्ट जेम स्टोन से मेरे हीलिंग स्पेल से भरे हुए हैं। अपनी मोम के इस तोहफे को देखकर आर्थर उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी विंसेंट का कहना है, अगला हमारा होगा। फिर वो 2 रिंग को बाहर निकालते हुए बोला, आर्थर मैरी मी। आर्थर को यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। उसी वक्त तभी था उसके टकले पर मारते हुए कहती है, उसे तंग मत करो। जिसके बाद विंसेंट आर्थर को उन रिंग के बारे में बताने लगता है, यह तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारा है एलिस। और आगे की बात तभी तक कहने लगी, जब तक आर्थर वह अंगूठी पहने रहेगा और जब उसका माना एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाता है, तभी एलिस तुम्हारी अंगूठी चमकने लगेगी। जिसके बाद एडम अपने तोहफे को बाहर निकालते हुए बताता है, यह हम सब की ओर से है। यह एक ऐसा स्क्रोल है जो आवाज को भेज सकता है, लेकिन यह काफी महंगा है। और वो आगे कुछ भी कह पाता, तभी जैस्मिन आते के साथ उसे एक जोर की लात मारती है। फिर एडम मुद्दे की बात करते हुए बताता है, तुम इस स्क्रोल में माना भरकर एक मैसेज छोड़ सकते हो। फिर एलिस इसे हासिल कर सकती है और एक बार जवाब दे सकती है। उनके इस तोहफे को लेकर आर्थर उनका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है, सभी को अमेजिंग रिवॉर्ड के लिए शुक्रिया। मैं आखिरकार कल जा रहा हूँ। डैड, मॉम, एलेनोर, इसके अलावा चाचा विंसेंट और चाची तबीथा, लिलिया और ट्विन हॉर्न्स पार्टी के सभी लोग, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चिंता ना हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिस कहते कि केयरफुल रहना, ठीक है? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम हायर रैंक पर प्रमोट हो जाओ या इससे भी ज्यादा, बस किसी तरह से सेफ रहना। इसके बाद आर्थर अपनी तैयारी करते हुए अपने मन में कहा, कुछ समय से जो बातें मैं फील कर रहा था, अब वह मजबूत विश्वास में बदल गई है और मेरे पास एक प्यारी फैमिली, साथ ही एक पार्टनर है। मैं सिक्योरिटी की उस भावना को खोना नहीं चाहता। मैं उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा संजोकर रखता हूँ। अगर मुझे कभी भी उन्हें खोने का खतरा हुआ तो मैं आखिर तक लड़ूंगा। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए मुझे ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है। इससे भी जरूरी बात, जब मैं प्रीवियस लाइफ में किंग था, फिर वो अपने कमरे से बाहर आ गया था, जहाँ पर उसकी फैमिली उसको अलविदा करने के लिए आई थी। तभी रेलोन्स बताता है, तुम अच्छे दिख रहे हो, बिल्कुल एस रैंक एडवेंचर की तरह। तुम सचमुच एक स्ट्रॉन्ग लड़के हो, लेकिन ज्यादा घमंड मत करना। हर प्रॉब्लम को अकेले सुलझाने की कोशिश मत करना। हमेशा जैस्मिन पर भरोसा रखो। साथ ही साथ एलिस अपने बेटे को गले से लगाते हुए कहती कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, हम एकदम ठीक हैं। साथ ही साथ एलेनोर सिल्वी को एक अच्छा बच्चा बनने को कह रही थी, पर एलिस इमोशनल होकर बताती है, अब आगे बढ़ो, अपनी अंगूठी पहनना मत भूल जाना। तभी रेलोन्स आर्थर को समझाता है, हम सब तुम्हारे
तुम्हारे साथ हैं। तभी आर्थर उन सब का शुक्रिया अदा करने के बाद बाहर चला गया था, जहाँ पर जैस्मिन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो वहाँ से निकलते हुए कहा, चलो रोल आउट करें। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। और गाइस, आप लोगों को मेरे चैनल पर जल्द ही एक न्यू सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।